पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे की जानिब बड़ा कदम। नायब वजीर आजम इसहाक डार वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, पाक भारत अमूर और ईरान के मामले पर बातचीत मुतवक्के। पाकिस्तानी कम्युनिटी और अमरीकी थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सहूनी रियासत ने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों समेत आम शहरी मर रहे हैं। आलमी इदारों को गैर इंसानी सूरत हाल के खिलाफ उठना होगा। नायब वजीर आजम की न्यूयॉर्क में अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू। गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल और हमास के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। अमरीकी एलची विचकॉफ ने हमास को जिम्मेदार ठहरा दिया। दोहा से मुज़ाकराती टीम वापस बुलाने का फैसला। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुतबादल ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इंदिया। जंग बंदी मुआहदे के लिए मुखलिसाना आज़म रखते हैं। सालिसों ने भी हमारे मौक़िफ़ को तामीरी और मुस्बत करार दिया। हमास का अमरीकी एलची के बयान पर हैरत का इजहार। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए सहूनी सफाकियत जारी। 24 घंटों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। 19 अफराद को इमदाद तकसीम के दौरान गोलियां मारी गईं। इलाके में भूख के बायस दिल दहला देने वाले मनाजर। मजीद 2 शहरी जिंदगी हार गए। तादाद 115 हो गई। मगरबी किनारे में फलस्तीनी जंगजू ने गाड़ी इसराइली फौजियों पर चढ़ा दी। 9 जख्मी। फ्रांस का फलस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का फैसला। बाकायदा ऐलान सितंबर में होने वाले जनरल असम्बली इजलास में होगा। सदर मैक्रोन का एक्स पर पैगाम। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। हमास की जानिब से बयान का खैर मकदम। कहा, ऐलान मजलूम फलस्तीनियों के लिए इंसाफ के हुसूल की जानिब मुस्बत कदम। दूसरे ममालिक भी फ्रांस की पैरवी करें। मैक्रोन के ऐलान पर इसराइल तिलमिला उठा। नेतन्याहू ने मंसूबा शिद्दत पसंदों को इनाम के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, फलस्तीनी रियासत इसराइल के खात्मे के लिए लॉन्चिंग पैड बनेगी जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब की जानिब से भी फ्रांस के ऐलान का खैर मकदम। तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। दियामीर से चलास और घांचे तक हर तरफ तबाही की दास्तान। लापता 25 सयाहों की तलाश जारी। दुश्वार रास्ते, मलबा और मुसलसल बारिश के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। ननकाना के अंसर और आफाक लापता। रावलाकोट के सदाकत और हैदराबाद के फराज का सुराग ना मिला। रशीद, साकिब, नासिर, जहांजेब और डॉक्टर नुमान का भी कुछ पता ना चला। वादी अस्तोर और थोड़ में हालात इंतहाई खराब। कई इलाके आफत ज़दा करार। शहर कराकुरम और गिलगित स्कर्दू शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। बहाली का काम जारी। गिलगित में 300 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। फहाद इस्लाम और डॉक्टर मिशेल फातिमा की लोधरा में तदफीन। 3 साल के अब्दुल हादी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मानसून का चौथा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। कैनाल रोड, वहादत रोड और जौहर टाउन के अतराफ अब्र रहमत जमकर बरसा। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। तरबेला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। लिया में तौसा पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 14 अमवात रिपोर्ट। वजीर आजम हाउस में कबायली अमायदीन का जिरगा। शहबाज शरीफ ने मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया। मसाइल से मुतालिक कायम कमेटी में कबायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत। कहा, जमअजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म से JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात। JUI सरबराह ने हालिया कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले इसहाक डार और मोहसिन नकवी नहीं कर सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। APC से खिताब में कहा, गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत देंगे, ना ही दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन के इस्तेमाल की। वफाकी हुकूमत सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही। मेरा सूबा मुझे चलाने दें, आप अपना काम करें।
दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दो टोक जवाब। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अली अमीन गंडापुर को निशाने पर रख लिया। बोले खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन सियासी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड और दहशत गर्दों से खौफ ज़दा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दौरों पर तनकीद के बजाय अपना काम करें। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का सफर जारी। मस्तूंग में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों से लड़ते हुए मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शुहदा को खिराज अकीदत। दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का भी शुहदा को खिराज अकीदत। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने 3 साल बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। मौशी आउटलुक भी मुस्तहकम करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव कम होगा, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, पाकिस्तान को आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई भी मिलेगी। 26 नवंबर का एहतजाज भारी पड़ गया। PTI के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा, एक मुल्जिम बरी। रावलपिंडी पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत को तहवील में ले लिया, जमानत के कागजात दिखाने पर छोड़ दिया। PTI कारकुनान को सजाओं की मुज़म्मत। अपोजिशन इत्तेहाद कॉल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई का मुल्कीर एहतजाज का इंदिया। सलमान अकरम राजा बोले सड़क पर चलना, इकट्ठा होना और आवाज बुलंद करना जुर्म बना दिया गया। बानी का जेल ट्रायल वकला के बगैर हो रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं साफ और शफाफ तहकीकात के बाद सजा दी जाए। 5 अगस्त का एहतजाज करने इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। कराची के इलाके मलीर सलमान टावर के करीब तेज रफ्तार डंपर ने होटल पर बैठे नौजवानों को रौंद डाला। एक शख्स जाम बख्श शनाख्त इरशाद के नाम से हुई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर थाने मुंतकिल कर दिया। ढाका में ACC का इजलास बेनतीजा खत्म। एशिया कप कब और कहां होगा, सवालात बदस्तूर बरकरार। मोहसिन नकवी की जेर सदारत मीटिंग में 25 ममालिक शरीक। भारत की ऑनलाइन शिरकत। चेयरमैन PCB ने कहा भारत स्पॉन्सर से मामला तय करके आगाह करेगा। जल्द एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। Bolem. Oh, got him! Oh, another one! Again. Has he cleared the field? No, it's taken. It's all over. तीसरा T20 पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स 179 रन के ताकुब में 104 रन पर ढेर। सलमान मिर्जा की 3, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी। रेसलिंग लेजेंड हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। WWE सुपरस्टार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर से मद्दाहों के ताज़ियती पैगामात।